बहुत बड़ा ब्लंडर है। यही तो है सीक्रेट ट्रिक है एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव है। होम इंटीरियर्स की प्लानिंग करना एक एक्साइटिंग जर्नी है, बट इट इज इजी टू फॉल इनटू द ट्रैप दैट कैन कॉस्ट यू टाइम, मनी एंड पीस ऑफ माइंड। नमस्कार दोस्तों, आई एम धीरज अरोड़ा, इंडियाज लीडिंग इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ टीम ब्राइट इंटीरियर। अपने 22 साल की इंटीरियर बिजनेस जर्नी में मैंने और मेरी टीम ने लगभग 500 प्लस इंटीरियर प्रोजेक्ट्स करे हैं और अपने उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज लेके आया हूँ आपके लिए ये वीडियो 6 मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट कॉस्टली मिस्टेक जो कि होम ओनर्स करते हैं, जिनके कारण उनके घर के इंटीरियर की जर्नी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर प्लान कर रहे हैं या करा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, ये दी यूज़फुल है एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1, नेग्लेक्टिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लियर बजट। यस, बहुत सारे होम ओनर्स अपने घर के इंटीरियर का बजट खुद ही निकालने की कोशिश करते हैं या फिर वो किसी और के इंटीरियर के बजट को अपने घर का इंटीरियर का बजट मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। या फिर वो एक नए फ्रीलांसर इंटीरियर डिज़ाइनर को फ्री में बुला करके अपने घर का बजट निकाल लेते हैं और उसको सही भी मान लेते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपको एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना है, भले ही अगर उसकी कोई प्रोफेशनल फ़ीस है वो भी पे करनी है, ताकि आपको रियलिस्टिक एंड टू एंड बजट मिल पाए। जरा सोचिए कि बीच काम चलते में आपका बजट जो है वो ख़त्म हो गया या इनिशियली किसी ने आपको गलत बजटरी एस्टीमेट बता दिया तो क्या होगा? पहले तो फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे और फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस आएंगे। सो डिस्कवर द राइट बजट एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। मिस्टेक नंबर 2, हायरिंग मल्टीपल एजेंसीज टू सेव द कॉस्ट। यस, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यस, बहुत सारे होम ओनर ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने घर के इंटीरियर का काम डिफरेंट एजेंसीज को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, वो पेंट का काम एक पेंटिंग के कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, कारपेंट्री का काम कारपेंटर वाले को दे देंगे, फॉल सीलिंग और पीओपी का काम किसी दूसरे पीओपी वाले को दे देंगे। वो ऐसा इसलिए करते हैं, उनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि ऐसा करने से ए हमारी कॉस्ट बचेगी, बी हमारा टाइम बचेगा। ना 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 ना, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सच्चाई ये है कि हमेशा आपको अपने घर के इंटीरियर का काम एक एक्सपर्ट इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर या फिर एक एक्सपर्ट इंटीरियर डिज़ाइनर को एज ए 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट ही देना है। डिफरेंट एजेंसी को मैनेज करना, कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अपने बिजनेस में या जॉब में बिजी रहेंगे, डेली मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे, डेली उन लोगों को चाल नहीं दे पाएंगे और सारे सब कॉन्ट्रैक्टर से कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल है। चीज़ें पजल की तरह बिखर जाएंगी और आपके लिए उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में डीरेलमेंट भी हो सकती है, यानी वो डिफरेंट एजेंसी में से कोई भी या सभी आपका काम बीच में छोड़ के जा सकते हैं, जिससे आपको बहुत स्ट्रेस मिलेगा। अब कॉस्ट आपकी डबल या 3 गुनी भी हो सकती है और टाइम 4 गुना भी लग सकता है। आई बात समझ में? ये मिस्टेक नहीं है बाबू, बहुत बड़ा ब्लंडर है। अरे ब्लंडर से मुझे याद आया, हमारी एक ई बुक है होम इंटीरियर ब्लंडर्स। अगर आप अपने घर को पहली बार इंटीरियर करा रहे हैं तो इस बुक को पढ़ना मैंडेटरी है, सो दैट आपके टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अभी डाउनलोड मत करना क्योंकि वीडियो अभी बाकी है। चलिए अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे। हम करते नहीं हैं, हो जाती है। यस, तभी तो वो मिस्टेक कहलाती है। और मिस्टेक नंबर 3 है इग्नोरिंग फंक्शनैलिटी। यस, बढ़िया इंटीरियर कराना सबकी इच्छा होती है, लेकिन व्हाट्स द पॉइंट इफ़ योर स्पेस डजंट सर्व योर
डेली नीड। ऐसा बहुत स्वाभाविक है कि हम किसी ब्यूटीफुल, स्टाइलिश, सेक्सी, ट्रेंडी इंटीरियर डेकोर या किसी फर्नीचर पीस को देख करके अट्रैक्ट हो जाएं और फटाफट से उसको इम्प्लीमेंट कर लें, लेकिन अगर उसकी फंक्शनैलिटी हमारे लिए नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार इंटीरियर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक बढ़िया, स्टाइलिश, सेक्सी, ट्रेंडी सोफ़ा पसंद आ जाता है और आप झट से फैसला कर लेते हैं कि हम इसको अपने लिविंग रूम में लगाएंगे। जैसे ही आप लिविंग रूम में लगाते हैं तो आपको पता लगता है कि लिविंग रूम की फंक्शनैलिटी इससे डिस्टर्ब हो रही है, यानी जो मूवमेंट ऑफ फ्लो है हमें वो नहीं मिल रहा और लिविंग रूम भी छोटा लग रहा है। सिमिलरली बहुत सारे होम ओनर्स क्या करते हैं, ओपन किचन ले लेते हैं क्योंकि वो सेक्सी, ट्रेंडी और बढ़िया लगती है। उसके साथ ब्रेकफास्ट काउंटर भी लेंगे और हैंगिंग लाइट भी लगाएंगे और फिर उसके सामने डाइनिंग रख देते हैं। लेकिन फंक्शनैलिटी में क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे ही आपके गेस्ट आए होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं, उधर से काम वाली जो है वो बर्तन मांज रही होती है या किचन में कोई एक्टिविटी चल रही होती है, तो उसकी आवाज़ें सीधा डाइनिंग एरिया तक जाती हैं, जो कि आपको अच्छी नहीं लगती। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हमेशा अपने घर को डिज़ाइन करते वक्त फंक्शनैलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, इसको इग्नोर ना करें। मिस्टेक नंबर 4 है ओवरलुकिंग लाइटिंग। यस, होम इंटीरियर के अंदर ना लाइटिंग का बहुत ज़बरदस्त रोल है। अगर पुअर लाइटिंग होगी तो आपके घर का इंटीरियर डल लगेगा और फंक्शनल भी नहीं रहेगा। अगर ओवर लाइटिंग होगी या बहुत ज़्यादा लाइटिंग होगी तो आइज़ में ग्लेयर रहेगा और घर का इंटीरियर बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, घर के इंटीरियर की लाइटिंग को आपने 3 लेयर्स में प्लान करना है। यस, यही तो है सीक्रेट ट्रिक। A combination of ambience, task and accent lighting can make all the difference and create a perfect lighting ambience for your home। चलिए इसको गहराई से एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बेडरूम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आप अपने बेडरूम में एंटर करते हैं तो एक जर्नल लाइटिंग होती है जो ऊपर फॉल सीलिंग में लगी होती है। वहाँ से आपको जो लाइट मिलती है वो एम्बिएंट लाइट कहलाती है। यस, और अगर आप अपने बेड पे लेट करके किताब पढ़ रहे हैं और जो लाइट उस किताब को पढ़ने में हेल्प करती है वो टास्क लाइट कहलाती है। सिमिलरली आप जब ड्रेसर के पास हैं और आपके ड्रेसर के ऊपर एक लाइट है, ड्रेसिंग लाइट, वो भी एक टास्क लाइट कहलाती है। अब समझते हैं कि एसेंट लाइट क्या होती है। एसेंट लाइट चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे आपने अपने बेड की वॉल पे कोई पिक्चर लगा रखी है और उसके ऊपर लाइट है तो वो एसेंट लाइट कहलाएगी। जब भी आप अपने घर का इंटीरियर प्लान करें तो आप अपने इंटीरियर डिज़ाइनर से कहिए कि लाइटिंग जो है वो 3 लेयर में ही होनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 5 है हैवी बेड बैग। यस, कुछ होम ओनर्स ऐसा इंटरेस्ट लगते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बेड की बैक जो है वो नीचे से ऊपर तक भरी हो। या तो वो चाहते हैं उस पर हैवी वुडन पैनलिंग हो जाए या वो चाहते हैं उस पर हैवी लेदराइट पैनलिंग हो जाए। ऐसा करना बहुत गलत है। ऐसा करने से आपके घर का इंटीरियर बहुत भरा भरा लगेगा, घर होटल की तरह लगने लग जाएगा, इनिशियल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगी और मेंटेनेंस भी ज़्यादा आएगी। तो हमेशा से आपने बेड बैग को लाइट रखना है और मिनिमलिस्टिक चीज़ों के साथ ही प्ले करना है। अगर आप बेड बैग डिज़ाइन के बहुत सारे आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे एक एक्सक्लूसिव चैनल पे जा सकते हैं। चैनल का नाम है धीरज अरोड़ा। ये है हमारे उस चैनल का व्यू। इस चैनल पे हमने सिर्फ एक्सक्लूसिव वीडियो डाली हैं फुल एंड फाइनल कंप्लीटेड होम इंटीरियर्स की, और हमारे क्लाइंट ही समझाते हैं कि उन्होंने इस बेड बैग को क्यों चुना। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल में आपको 25 वीडियो मिल जाएंगी जिसके माध्यम से आप 80 बेड बैग आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन लिंक पे अभी मत क्लिक कीजिएगा क्योंकि वीडियो अभी बाकी है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिस्टेक नंबर 6। मुझे पता है आप क्वालिटी कॉन्शियस हो, आप तो ये वाली मिस्टेक नहीं करते हो, बट कई होम ओनर ये वाली मिस्टेक करते हैं। इस मिस्टेक का नाम है नॉट इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी मटेरियल। यस, कई बार एक होम ओनर
बजट के प्रेशर में या फिर किसी के बहकावे में आकर के नॉन ब्रांडेड और हल्की क्वालिटी के मटेरियल्स को यूज़ कर लेता है। जैसे हल्की इलेक्ट्रिकल वायर लगा दी, नॉन ब्रांडेड प्लम्बिंग पाइप्स लगा दिए, या फिर लाइटें जो हैं वो नॉन ब्रांडेड लगा दी। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कई बार एक वेंडर, एक सप्लायर आपको बोलता है सर ये वाली चीज़ ले जाइए, ये चीज़ चीप एंड बेस्ट है आपके लिए। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे उनका मार्जिन, सप्लायर का मार्जिन ज़्यादा होता है और इसीलिए वो आपको कहते हैं कि ये चीप एंड बेस्ट है। मेरी बात का ध्यान रखना, चीप चीज़ कभी भी बेस्ट नहीं हो सकती। सो हमेशा अपने घर का इंटीरियर कराते समय क्वालिटी और ब्रांडेड मटेरियल को ही यूज़ कीजिए। आई होप अब आप इस वीडियो को देख करके अपने घर के इंटीरियर कराते समय इन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे। कमेंट में हमें ज़रूर लिख के बताइए कि आपके होम इंटीरियर की जर्नी कैसी चल रही है। इसके अलावा अब आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और सारे यूज़फुल लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जो घर का इंटीरियर करा रहा है। जल्दी मिलूंगा मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। जय हिंद।